Today we continue class 8 subject maths chapter 2 linear equation in one variable. In that we will continue your exercise number 2.3. What is the question number 2.3? Solve the following equation. Solve the following इक्वेशन दिए उसको सॉल्व कीजिए एंड चेक योर रिजल्ट। क्या बोला आपको इस प्रॉब्लम में? पहले आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जब आपको सॉल्व होता है कहने का मतलब आपको काय की वैल्यू निकालना है। यू शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद में चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों वेरिएबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और चेक करना आंसर करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग। वेरी इजी, वी सॉल्व वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, थ्राइस x इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 18। आप सॉल्व कर रहे हैं। देयरफॉर थ्राइस x इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 18। ये स्टेप पे प्रॉब्लम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। हियर इज द सॉल्यूशन। ओके, थ्राइस x, अब जब कोई भी चीज अपन शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। माइनस ट्वाइस x इज इक्वल टू 18। इस ट्वाइस x को लेफ्ट ले तो माइनस ट्वाइस हो गया। थ्राइस x माइनस ट्वाइस x इज इक्वल टू हो गया 18। अब आपने जो आंसर निकाला x इज इक्वल टू 18 एक करेक्ट है कि रॉन्ग है आपको चेक करना। चेक योर आंसर बोला है, दैट इज चेक योर रिजल्ट। तो आप चेक करते हो क्या करोगे? पहले एलिमेंट्स क्या है लेफ्ट हैंड साइड? थ्राइस यानी 3 इंटू 18 3 द 54। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई आपकी? 54। अब राइट हैंड साइड को क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड मेरे आर या एच यानी राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड? ट्वाइस x प्लस 18 2 इंटू 18 प्लस 18 2 8 द 36 प्लस 18 8 प्लस 6 4 कैरी 1 54। आगे दोनों से देयरफॉर आपने चेक कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। कहने का मतलब आपने जो सॉल्व किया जो x की वैल्यू निकाले वो क्या आ गई? करेक्ट। जब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा तो समझना है आपको कि आपने सॉल्व किया क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 2, वेरी इजी प्रॉब्लम्स आर देयर। 5t minus 3 is equal to थ्राइस t minus 5। इसको भी सॉल्व कर रहे हैं आप। सॉल्यूशन क्या है? 5t minus 3 is equal to थ्राइस t minus 5। 5t ये 3t लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस थ्राइस t माइनस 5 ये माइनस 3 उधर चले गया तो प्लस 3। 5t माइनस थ्राइस t कितना हो गया? ट्वाइस t। 5 माइनस माइनस 2 t इज इक्वल टू माइनस 2/2 एंड t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -1। फिर से 5t 3t को आपने लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो ट्वाइस t हो गया। ये -3 राइट हैंड साइड में गया प्लस हो गया। -5 प्लस 3 साइन डिफरेंस सब्ट्रैक्शन दैट इज -2 माइनस। अब इसको आप क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं यानी उसको करना बोलते हैं चेक करना। चेक कर रहे हैं आंसर। क्या आंसर चेक करो? लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड 5t माइनस 3 क्या करेंगे? t की वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 इंटू -1 -3 5 इंटू -1 -5 -3 दैट इज -8। अब आपने LHS सॉल्व किया तो कितना आ गया? -8। अब राइट हैंड साइड पे -8 आनी चाहिए। चेक राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड? थ्राइस t minus 5 थ्राइस t। ओके, थ्राइस t minus 5 3 इंटू t की वैल्यू कितनी निकाली आपने? -1 -5 -3 3 इंटू -1 -3 -5 इज इक्वल टू -8। बोथ आर करेक्ट, दोनों आगे बराबर। देयरफॉर आप नीचे आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसी को कहा जाता है चेक करना।
मैंने फर्स्ट जो आपको प्रॉब्लम दिया उसको सॉल्व करते हुए वैल्यू निकालना वेरिएबल की, जो वेरिएबल थे आपके पास थी उसकी वैल्यू निकाले आपने, फिर आपने उसको क्या कर दिया, चेक कर दिया। देन वी विल कंटिन्यू और कंटिन्यू कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। ओके 5x, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, राइट डाउन द सॉल्यूशन। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। आपको क्या की वैल्यू निकालना है, वेरिएबल x की वैल्यू निकालना। ओके 5x 3x को शिफ्ट कर दिया तो -3x, 5 इस 9 को इधर शिफ्ट कर दिया तो कितना होगा, -9। आगे देर में 5x - 3x twice x, 5 - 9 साइड डिफरेंट 9 -4, x इज इक्वल टू -4/2, इस x इज इक्वल टू -2। कैसे चेक करो, 5x + 9 5 + 3x बराबर, क्वेश्चन बराबर है। 5x 3x को लेफ्ट हैंड साइड दिया तो -3x, 5x - 3x हो गया 2x, 5 - 9 -4 हो गया, x की वैल्यू होगी -2। फिर आप मेरे चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5x + 9, 5 की x वैल्यू कितनी निकाले हमने, -2 + 9, 5 × 2 = -10 + 9 इज इक्वल टू -8। LHS कितना आ गया आपका, -8। अब आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, RHS, क्या आपका RHS चेक करो, 5 + 3x, 5 + 3x, 5 + 3 into x वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, -2। ओके 5 3 into -2 6 हो गया, अगेन -2, बोथ आर करेक्ट, दोनों बराबर आ गया। देयरफॉर आप लिख रहे LHS इज इक्वल टू RHS। देन इसी तरह से आपको एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है और घर पे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी करना है, जो भी आपके टीचर आपको रिफ्रेशर देते हैं, एक्स्ट्रा बुक देते हैं उसमें से। ओके 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 12z, ठीक है। देन यू विल कंटिन्यू, एकदम इजी है। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 वैल्यू रखते जाना है वेरिएबल की और आगे आगे सॉल्व करते जाना है। क्या दिख रहा है आपको वेरिएबल, वहां पर यू शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्वल टू z, z वेरिएबल दिख रहा है अपने को। देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट z। ओके देन सॉल्यूशन 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, 4z z लेफ्ट साइड में आ गया तो -2z इज इक्वल टू 6, 3 राइट हैंड साइड में चले गया तो -3, 4z - 2z कितना हो गया, twice z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3/2। ओके देन चेक, इसको आप क्या कर रहे हैं, चेक कर। ओके लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका, 4z + 3, ठीक है, 4 into z की वैल्यू कितनी निकाली था आपने, 3/2 + 3, 4 3 = 12/2 + 3, 12/2 कितना होगा, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। LHS को सॉल्व करके आपने कितनी आ गई वैल्यू, लाइन। अब RHS भी आपका कितना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, RH यस, क्या RHS देखिए, 6 + 2z, 6 + 2 into z की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 3/2, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। चेक इट, दिस 9, दिस इज आल्सो 9, दोनों करेक्ट आ गया। देयरफॉर आपका आंसर जो है, चेक LHS इज इक्वल टू RHS। प्रॉब्लम समझ रहे हैं आपको सबको, क्या करना है आपको, पहले जो भी आपके पास क्वेश्चन है उस पे से आपने कोई भी एक वैल्यू निकाल लेना है वेरिएबल की, जो वेरिएबल दिया उसको वैल्यू निकाल ले रहे हैं आप, और एक बार वैल्यू निकाल लिया आपने तो उसको क्या करना है, चेक कर रहे हैं, उसको वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज twice x - 1, twice x - 1 is equal to 14 - x. Okay, then continue the solution. Twice x - 1 is equal to 14 - x. twice x इधर आ गया तो ये हो गया +x, 14 +1 राइट हैंड साइड में चलेगा तो +1, twice x + x
थ्राइस एक्स 14 प्लस 1 कितना हो गया आपका 15 थ्राइस एक्स वैल्यू क्या निकालना है आपको एक्स की एक्स इज इक्वल कितना हो गया 15/3 मींस एक्स इज इक्वल टू 5 आगे वैल्यू कैसे जाना है ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स ओके शिफ्ट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो प्लस एक्स हो गया 1 उधर से शिफ्ट हो गया तो प्लस 1 14 प्लस 1 15 ट्वाइस एक्स प्लस दिस एक्स इज इक्वल टू 5 अब इसी को आप क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आप सॉल्व कर रहे हैं देन 2 into 5 minus 1 2 5 are 10 minus 1 is equal to 9 RHS क्या आपका राइट हैंड साइड 14 minus x ओके 14 minus x 14 minus वैल्यू ऑफ x is equal to 5 14 minus 5 is equal to 9 चेक करो ये भी 9 है ये भी 9 है बोथ आर करेक्ट दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है देयरफॉर आप लिख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दैट वी चेक वेरीफाई और करेक्ट है कि रॉन्ग है आपको वेरीफाई करते चल रहे हैं बराबर क्वेश्चन नंबर 6 8x plus 4 is equal to 3 times x minus 1 3 times x minus 1 plus 7 फिर से प्रॉब्लम करेक्टली चेक कर लो 8x plus 4 3 times x minus 1 plus 7 ओके इसको सॉल्व करते हैं ठीक है कंटिन्यू 1 by 1 व्हाट इज द सॉल्यूशन क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व 8x plus 4 is equal to 3 times x minus 1 plus 7 पहले आप बोर्ड में सुनते हुए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं 8x plus 4 3 into x thrice x 3 into minus 1 minus 3 plus 7 8x plus 4 thrice x minus 3 plus 7 sign difference subtraction 7 minus 3 4 8x इधर आ गया तो माइनस 3x इज इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड में चलेगा तो कितना होगा माइनस 4 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 बाय 5 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 चेक कर लो x की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही आप एक बार फिर से वैल्यू चेक करके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं आप 6 ओके क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई फिर से चेक कर लीजिए 8x 3 into x thrice x ओके 3 into minus 1 minus 3 डिफरेंट साइड डिफरेंशियल 1 - 3 4 बराबर है 8x minus 3x यानी आपका x का वैल्यू बराबर है अब आप क्या कर रहे हैं इसको चेक कर रहे हैं कि आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग LHS क्या है LHS 8x plus 4 8 into 0 plus 4 8 into 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया आपका 4 अब आप सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड कितना आपका 3 टाइम्स x minus 1 plus 7 3 टाइम्स वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 0 minus 1 plus 7 3 into 0 minus 1 minus 1 plus 7 minus 3 plus 7 is equal to 4 आ गया दोनों बराबर देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं देयरफॉर LHS is equal to RHS यानी इस तरह से आपने क्या कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर लिया कंटिन्यू कर लिया फर्स्ट यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x देन चेक देन दोनों की क्या बराबर है देन वी विल कंटिन्यू ओनली 2 प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग आप कंटिन्यू कर लेंगे ओके क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं आप 6 हो गया अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसी में x is equal to 4/5 x plus 10 we will continue question number 7 solution ठीक है it is in x is equal to 4/5 x plus 10 ठीक है then क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे 5 into x
5x is equal to 4 times x plus 10. 5x is equal to 4 into x, 4x, 4 into 10, 40. हो गया? 5 into x 5 हो गया, 4 into x 4x, 4 into 10 40. 5x ये 4x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो माइनस 4x इज इक्वल टू 40. 5x माइनस 4x x इज इक्वल टू कितनी मिल गई आपको वैल्यू 40. अब इसको आप क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है चेक कर. लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपके पास x यानी कितनी हो गई 40. अब आप राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है वो. राइट हैंड साइड कितना है आपके पास 4 by 5 x plus 10. 4 by 5 x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 40. 40 plus 10. 4 by 5 40 plus 10 50. हो गया? 4 by 200 by 5 5 4 20 यानी 40. क्या लिख रहे हैं आप लोग चेक करो. हो गया? दोनों करेक्ट आ गया. LHS 40 RHS 40. देयरफॉर आप आंसर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? LHS is equal to RHS. And in this way we continue question number 7 and question number 8. What is the question number 8 say? Twice x plus 1 is equal to twice x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3. फिर से एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए. Twice x by 3 plus 1 बराबर है 7x by 15 plus 3. क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली चेक कर रहे हैं. ठीक है, आप सॉल्व कर रहे हैं इसको. सॉल्यूशन twice x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3. All variable on left hand side, all constant on right hand side. क्या हो जाएगा चेक करो. twice x by 3 minus 7x by 15 is equal to 3. ये वन उधर चलेगा तो माइनस. ये स्टेप समझ लीजिए. 2 by 3x लेफ्ट हैंड साइड में था. 7 by 15 लेफ्ट हैंड साइड हो गया. क्या है ये 7x है. आपने 7 भी लिख लिया. कनेक्शन करना चाहिए. 15 2 जा 30x माइनस 3 7 जा 21x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आप इनसे भी निकाल सकते थे. 3 into 15 45 is equal to 3 minus 1 2. फिर से चेक. 15 2 जा 30 3 7 जा 21. 30 minus 21 9x is equal to 2 into 45. x is equal to 2 into 45 कितना हो गया 90 अपॉन 9. x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10. ओके, so x minus 21 का 9x तो 45 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 45 90. ये 9 इसके डिनोमिनेटर आ गया. 9 1 जा 9 ये हो गया 10. अब आप क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं. ठीक है, चेक करते तो आप क्या करते हैं LHS. अब आप सॉल्व करेंगे LHS और RHS. LHS क्या है? twice x by 3 plus 1 2 into 10 by 3 plus 1 2 into 10 20 by 3 plus 1. आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? You should find out the value of LHS. LHS is equal to 20 plus 3 1 जा 3 by 3. ओके, LHS कितना आपका 20 plus 3 23 by 3. ओके, अब आप सॉल्व करेंगे RHS. ओके, RHS भी इतना आना चाहिए अपना. राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड 7x by 15 plus 3. ओके, what is the value of x? 10. That is 7 into 10 by 15 plus 3. हो गया 7 into 10 70 plus 15 3 जा 45 by 15. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? 7 into 10 हो गया 70. 15 into 3 45 by 15 5. ओके, 15 4 plus 7 11. सिंपल कीजिए. कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 5 2 जा 10 23 5 5 कैंसल 23 by 3. ये क्या हो गया आपका RHS. चेक करो.
LHS 23/3, RHS 23/3, therefore LHS is equal to RHS। इसीलिए आपने क्या करना है, LHS is equal to क्या आ गया आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 में, चेक करो। 2y प्लस 5y3 इज इक्वल टू 26/3। अब यहाँ साइन ही नहीं दिया, प्लस लो कि माइनस लो, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में साइन ही नहीं दिया, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अपन माइनस लेके देखते हैं एक बार, ये आंसर आएगा, फिर प्लस लेके चुराएंगे। ओके, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है इसमें साइन ही नहीं लिया है, अपन एज एन कंसिडर -y लेते हैं। ओके, देन वी कंटिन्यू द सॉल्यूशन। ट्वाइस y प्लस 5/3 26/3 माइनस y। ठीक है, चेक करो। ट्वाइस y प्लस 5/3 26/3 माइनस y ले लेंगे। ओके, देन ट्वाइस y, ये y इधर आ गया तो प्लस y, 26/3 ये राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 5/3, 2y प्लस दिस 3y, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 26 माइनस 5। ओके, 3y इज इक्वल टू 26, दैट इज 21/3। देन 3y इज इक्वल टू 3 7 21/3, 3 3 कैंसिल, तो 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर 7/3। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक द आंसर। चेक करना है कहने का मतलब आपको LHS सॉल्व करना है और RHS सॉल्व करना है। LHS क्या आपके पास 2y प्लस 5/3, 2 इंटू y की कितनी है 7/3 प्लस 5/3, 7 2 14/3 प्लस 5/3। आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, यू विल सॉल्व द LHS। ओके, LHS इज इक्वल टू कितना आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 3 14 प्लस 5, यानी आपका LHS कितना आ गया 14 प्लस 5 19/3। ओके, आपका LHS आ गया 19/3। अब आप सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आ रहा है वो चेक कर लो आप। ओके, यू चेक योर राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड क्या चेक करो, 26/3 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी निकाले आपने 7/3, दैट इज 26/3 माइनस y की वैल्यू 7/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 26 माइनस 7 दैट इज 19/3। ये आपका आ गया RHS। ओके, देयरफॉर आप आंसर लिख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देन LHS प्रॉब्लम नंबर 9 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं 10। विल कंटिन्यू और क्वेश्चन नंबर 10। ट्राइसम इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। आपने इसके पहले जो प्रॉब्लम में y का साइन सपोज किया था वो क्या था आपका करेक्ट आंसर था। ओके, अब आप ले रहे हैं ट्राइसम इज इक्वल टू सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को आप। ट्राइसम इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, लेफ्ट हैंड साइड में ले लो ट्राइसम। ओके, ट्राइसम माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5, दैट इज माइनस ट्राइसम इज इक्वल टू माइनस 8/5। दोनों साइड सेम साइन है, साइन रिमूव कर दो। ट्राइसम इज इक्वल टू 8/5, m इज इक्वल टू इसे इसके फैक्टर कर दो 4 × 2 और 2 और ये आपका था 5। फिर से समझ लीजिए आपने क्या किया, इसके फैक्टर गिरा है, दोनों साइड सेम साइन का साइन रिमूव कर दिया। ठीक है, दोनों साइन माइनस है तो आप प्लस लिख सकते हैं। इसके आगे डिनोमिनेटर में 2 8 4 2 2 2 कैंसल, m इज इक्वल टू 4/5। ओके, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4/5। अब आप आंसर चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका थ्राइस m, यानी 3 × 4/5, 3 4 12 12/5, ये हो गया आपका
LHS। अब आप RHS सॉल्व करते हैं, चेक कर लीजिए आता है बराबर आंसर। RHS के आपके पास 5m माइनस 8/5। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 4/5। 5 into 4/5 minus 8/5। ओके, 5m minus 8/5। ओके, m की वैल्यू कितनी आपके पास? 4/5। ओके, 4 5 20/5 माइनस 8/5। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 5 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12/5। ये हो गया आपका RH। या चेक करो LHS RHS सेम है क्या? LHS की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 12/5। RHS कितना आया? 12/5। therefore आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। एंड इस तरह से आपने एक्सरसाइज 2.3 में क्या कर लिया? वी शुड सॉल्व द वैल्यूज। आपको क्वेश्चन दिया था, उस पर से अपने सॉल्व करके आपने पहले क्या कर लिया? x की वैल्यू निकाले, जो भी वेरिएबल था, x था, y था, z था, t था। देन उसको चेक किया आपने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके। एंड व्हेन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जब आपको बोला है सॉल्व एंड चेक, देन व्हाट कैन यू डू? फर्स्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो आपके पास वैल्यू दिया है वेरिएबल, उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्या कर लीजिए? चेक कर लीजिए क्वेश्चन करेक्ट है कि रॉन्ग। सी यू, बाय।